तो चाहे राजनीतिक नेता हों, अभिनेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर आम जनता तक ने इस तरह मीडिया की आवाज को दबाने की निंदा की है। कानून और संविधान के जानकारों ने भी इसे गलत बताया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने की कोशिश से बताया जा रहा है कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है। इस वक्त मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तथागत जी, क्या जिहाद का सच दिखाना गुनाह है? सच दिखाएंगे तो क्या एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा? मैं समझता हूं कि संवाद मीडिया जो है, मीडिया का काम है सच दिखाना। मीडिया को काम है ऐसा कोई चीज नहीं छुपाना जिसको आम जनता के लिए जिसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। और अगर ऐसे कोई मीडिया किसी विषय को जाहिर किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर किया गया, तो मैं समझता हूं कि मुझे इसको मुझे सन 1975 का इमरजेंसी का दिन याद दिलाता है। जी तथागत जी, ये जो पूरा मामला है, जो जमीन जिहाद से जुड़ा हुआ सच हमने दिखाया, ये मामला जम्मू से जुड़ा हुआ है। किस तरह से अवैध कब्जे वहां पर किए गए और राज्य की डेमोग्राफी बदलने की एक कोशिश की गई। मामला जम्मू से जुड़ा हुआ था, लेकिन एफआईआर दर्ज होती है केरल में। ये क्या दिखाता है? इसका तो कोई मतलब ही समझ में नहीं आता मुझे। इसे केरल का क्या मतलब है? ये मिसम मेघालय का क्या मतलब है? अगर वो केरल की इसके बारे में अगर एफआईआर दर्ज कर सकता है तो मेघालय से मैं उसको विरोध भी कर सकता हूं। ये तो पागलपन है। पागलपन में मतलब ये डेस्परेशन है। किसी कारणवश मुझे लगता है कि जो एफआईआर जो दर्ज किए हैं, सरकार हो या पुलिस हो, किसी कारणवश इस विषय पर बेचैन है। वो आपका सुधीर चौधरी है, उसको मुंह बंद करने के लिए किसी हालत से ये एकदम डेस्परेट कोई प्रयास ले रहे हैं। जी तथागत जी, लव जिहाद का सच हमने दिखाया, जमीन जिहाद का सच हमने दिखाया। किस तरह से जो सीए के विरोध प्रदर्शन आपने दिल्ली में होते हुए देखे, उसमें किस तरह से पीएफआई की फंडिंग हो रही है, ये सच हमने दिखाया। आपको लगता है कि इसी से जुड़ी हुई ये खीज है और बौखलाहट है और इसी का नतीजा है कि ये एफआईआर दर्ज कर दी जाती है? नहीं, मैं जैसे बताया कि एफआईआर एक ये डेस्परेट प्लॉय है ताकि जिसके माध्यम से किसी आदमी को मुंह बंद किया जा सकता है। ये मुझे सन 1975 के जो इमरजेंसी था, जिस समय ऐसे प्रयास किया गया था, उसी का याद दिलाता है। और ये जो लव जिहाद, जमीन जिहाद जो कहते हैं, इससे मैं परिचित हूं। जम्मू में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हुआ उससे मैं परिचित हूं। और ये बहुत घृणित चीज है। इसके खिलाफ अगर किसी ने कुछ दिखाया, किसी मीडिया ने कुछ दिखाया, तो वो तो सराहनीय है, वो तो प्रशंसा का योग्य है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल गलत काम है। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही तथागत जी कि पश्चिम बंगाल में भी ये जमीन जिहाद हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू में ही ऐसा हुआ। हमने जम्मू की ये रिपोर्ट जो है वो लोगों को दिखाई, सच हम लोगों के बीच लेकर गए। और जमीन जिहाद अगर ये हकीकत है तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी एक विशेष समुदाय से जुड़ी हुई कोई बात, कोई जानकारी अगर रखी जाती है तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना ये लोग शुरू कर देते हैं? ये तो सियासती बात है, ये तो राजनीति का ढंग है इनका। जो जमीन जिहाद, जो जमीन कब्जा करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, वो अपना गलत काम छिपाने के लिए ऐसे वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मुझे अभी तो याद आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अर्जुनपुर करके एक जगह है, जहां पर शमशान इन लोगों ने एकदम कब्जा कर लिया था। आप सोचिए, शमशान जहां लोगों का एकदम आखिर का जाना है, वहां पर कब्जा कर लिए हैं। और उसके खिलाफ कोई कुछ कहते हैं कि ये सेक्युलर नहीं है, ये सांप्रदायिक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है और ये इनका राजनीति का ढंग ही ऐसा है। जी, मेरा आखिरी सवाल है तथागत जी आपसे, क्या ये एफआईआर केरल सरकार को वापस नहीं लेनी चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? एफआईआर तो वापस लेना चाहिए, माफी भी मांगना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं करे तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानून ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है मुझे लगता है, क्योंकि जम्मू में जो हुआ
वो सही हो या गलत हो, इससे केरल का क्या मतलब बन सकता है? केरल का सरकार या केरल का पुलिस इसके बारे में क्या इनका तो मुझे तो लगता है, जहां तक मैं कानून समझता हूं, कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। तो इसको बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई किया जाए तो वो लोग जरूर पीछे हटेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तथागत जी हमसे बात करने के लिए। तथागत रॉय को आप सुन रहे थे, मेघालय के गवर्नर, जिनका कहना है कि जो एफआई दर्ज की गई है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। आज हम आपके सामने दो विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। ये सीधे सीधे एक लड़ाई है और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज नो सिग्नल, नो वरी, प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion, available on Google Play and App Store. Download it now.